हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमने प्रीवियस क्लासेस में जाना था। दरअसल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट पूरा खत्म कर दिया है और हम लोग प्रेजेंट सिंपल के कुछ पार्ट्स जान रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके लगभग 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट जान लिया है। सेकंड मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसमें हैज, हैव का और हैड का प्रयोग किया जाता है ना। तीसरा मैंने आप लोगों को यूज ऑफ इट बता दिया है। नेक्स्ट आज चर्चा करेंगे यूज ऑफ नेक्स्ट, जो चौथा पार्ट है। तो यूज ऑफ देयर का प्रयोग कहां किया जाता है, इसका सेंटेंस में शुरुआत में कब प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, देयर का यूज कब किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को देयर के बारे में बताएं। यदि देयर का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में किया जाए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, इसका देयर का प्रयोग कब किया जाता है। दोस्तों देयर का प्रयोग जब किसी स्थान पर किसी वस्तु का होना या ना होना दर्शाया जाए। क्या कह रहा हूं मैं? जब किसी स्थान पर किसी वस्तु का होना या ना होना दर्शाया जाए, उस वाक्य के शुरू में देयर का प्रयोग किए करते हैं। यहां देयर सब्जेक्ट नहीं होता है। देयर जिस वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति दर्शाई जाती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों मैंने देयर के बारे में क्या लिखा है यहां पे, जिस स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाई जाए वहां उस वाक्य के शुरू में देयर लगाते हैं। नेक्स्ट इसका एक और बिंदु जानेंगे। यहां देयर सब्जेक्ट नहीं होता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट, इन वाक्यों में सब्जेक्ट जिस नाउन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाई जाती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। दोस्तों एक्चुअली में यहां पर हम लोगों ने यदि स्टार्ट में देयर का प्रयोग कर दिया है तो देयर डिसाइड नहीं करेगा कि वर्ब क्या आएगी, इज आएगा कि आर आएगा कि वॉज आएगा कि वर आएगा। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड उस सेंटेंस में जिस नाउन की उपस्थिति दर्शाई जा रही है या अनुपस्थिति दर्शाई जा रही है, हम देखेंगे कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो हमें ऑब्वियसली क्या लगाना है, इज लगाना है। प्लूरल है तो क्या लगाना है, आर लगाना है। तो मित्रों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देयर का प्रयोग करना कहां है, देयर का यूज उस सेंटेंस में करना है। देखो वस्तु कोई सी भी हो सकती है, वो स्थान कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा इस पेन में स्याही है, तो पेन क्या हो गई, एक स्थान हो गया। स्याही क्या हो गई, उसकी उपस्थिति दर्शाई जा रही है। मैंने कहा इस कमरे में 2 पंखे हैं,
तो कमरा क्या हो गया, एक स्थान हो गया, और पंखे की क्या दर्शाई जा रही है, उपस्थिति दर्शाई जा रही। मैंने कहा मेरी जेब में पैसे नहीं है, मेरी जेब क्या हो गई, एक स्थान हो गया, पैसे की क्या दर्शाई जा रही है, अनुपस्थिति दर्शाई जा रही। तो मित्रों इसका हम लोग अनुमान यह लगा सकते हैं कि देयर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं कि जब भी किसी स्थान पर किसी नाउन की या प्रोनाउन की उपस्थिति दर्शाई जाती है, तो उस नाउन या प्रोनाउन को हमें यह देखना है कि वह सिंगुलर है या प्लूरल। उस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ब डिसाइड करते हैं। वैसे भी हम लोगों ने जाना था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि देयर का यूज करना कहाँ है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, स्ट्रक्चर इसका क्या बनता है। तो मित्रों स्ट्रक्चर देखिए, देखो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहां मैं दोनों लेके चल रहा हूं, प्रेजेंट और पास्ट को लेके चल रहा हूं। अब मैं चूंकि उसमें बार बार नहीं बताऊंगा, तो प्रेजेंट पास्ट दोनों लेके चल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो यहां देखिए जैसे कि स्टार्ट में मैंने लगा दिया देयर प्लस इज एम आर। अब वॉज वर्ब कब आएगा, इज एम आर कब आएगा, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा से इतनी तो सिंसियरिटी होनी चाहिए आप लोगों को कि है आता है तो इज एम आर, और वॉज वर्ब कब आता है, जब था आता है ऑब्वियसली। तो देयर प्लस इज एम आर प्लस नाउन, कौन सा नाउन, वो नाउन जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसकी अनुपस्थिति और उपस्थिति दर्शाई जा रही है। और फिर क्या आ जाएगा, प्लीज, ठीक है। इसके चारों ही वाक्य बनते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, डबल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है। तो ये आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया। वैसे भी मैं ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 10 से 12 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। हाँ एक वीडियो जरूर मेरी 28 मिनट की हो गई थी। तो मित्रों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसका ये बन गया है। यदि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर बाद बार पहले आ जाएगा, और है ना, और ये और अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन इज एम आर, देन क्या आ जाएगा, नाउन, देन प्लेस, देन क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों हम लोग चर्चा करते हैं और बनाते हैं सेंटेंस को। मैंने कहा मेरी जेब में 100 रुपए हैं। मित्रों मैंने अभी चर्चा की थी आप लोगों से कि मेरी जेब क्या हो गई, एक स्थान हो गया, और उपस्थिति किसकी दर्शाई जा रही है, 100 रुपयों की। तो क्या लगाएं स्टार्ट में, देयर। अब 100 रुपए एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर नाउन है ना कि प्लूरल नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 रुपए प्लूरल नाउन है। तो देयर आर 100 रुपीज इन माई पॉकेट। तो देयर आर 100 रुपीज इन माई पॉकेट। अब मित्रों एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं यहीं पे, मेरी जेब में एक 100 का नोट है। यहां 100 रुपए दर्शाए जा रहे हैं, पता नहीं वो एक 100 का ही नोट है या जो है 10 के 10 नोट हैं या 5 के 20 नोट हैं, तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन मैंने यहां मैंने एक इंडिकेट कर दिया है कि मेरी जेब में एक 100 का नोट है। तो देयर इज a 100 रुपी नोट। समझ में आ गया। यहां मैंने आर क्यों लगाया है, यहां इज क्यों लगाया है, तो वो इज इसके लिए आया है, एक नोट है मेरे पास 100 का, मैं 100 के 100 नोट नहीं बता रहा हूं यहां पे। मित्रों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देयर इज a 100 रुपी नोट इन माई पॉकेट। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं कि मेरे से लिखने में गलती हो सकती है, परंतु मैं बोलने में गलती भी कर सकता हूं। लेकिन कोशिश किया करो कि देखो
एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है और इंसान गलतियों का पुतला है। मैं कई बार आप लोगों से बोल चुका हूँ, नोबडी, कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों से बात बोलूँ तो गलती मुझसे हो सकती है। आज कुछ लोगों ने मुझसे बोला सर आपने ये गलती कर दी, मैंने कहा क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपने आप को कभी परफेक्ट नहीं मानता। तो दोस्तों गलतियां हो सकती है मेरे से। देखिए मैंने कहा इस कमरे में दो पंखे हैं। इस कमरे में कितने पंखे हैं? तो देयर आर 2 फैंस in this room। क्या इस कमरे में 2 पंखे हैं? Are there 2 fans in this room? सिंपल सी बात है। आप लोगों ने यदि पहले वाला स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया है तो सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आप सारे बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे से मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट के 6 पार्ट कैसे होते हैं। तो ये हमारा जो है 4th पढ़ लिया, ये 4th है। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों मेरे क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बार बार इस चीज के बारे में बोलता नहीं हूँ, आपकी मर्जी है, करना नहीं करना नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऊर्जा मिलेगी ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रदान कर सकूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, मैंने कहा एक राजा था। तो ये आधे अधूरे बाकी भी इसी से ही बनते हैं। अब राजा भैया कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो एक राजा था। तो देयर वॉज अ किंग। समझ में आ गया? देयर वॉज अ किंग। तो इस प्रकार के वाक्य हमें हमेशा देयर से ही बनाना है। अब वॉज क्यों आ गया है तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि था आ गया है और इसके लिए आ गया है। समझ आ गया मित्रों? तो मैंने आप लोगों से कहा मेरे विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मैंने कहा ग्वालियर में 50 कॉलेज हैं। तो देयर आर 15 कॉलेजेस इन ग्वालियर। तो मित्रों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि देयर का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में कब किया जाता है। एक देयर, मैंने कहा आई वेंट देयर, तो यहाँ वेंट देयर वो स्थान को इंडिकेट कर रहा है, स्थान को तो ये भी इंडिकेट कर रहा है। तो मित्रों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे ऊर्जा प्रदान करें, और ऊर्जा तभी वो कैसे मिलेगी जब आप लोग लाइक और कमेंट और शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट 2-4 वाक्य इसके बनाते हैं, मैं आप लोगों को तब तक बनवाऊंगा जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा। मैंने कहा इस पेड़ में कई शाखाएं हैं। इस पेड़ में कई शाखाएं हैं। there are many branches in this tree। समझ में आ गया? क्या तुम्हारे घर में टीवी है? सिंगल इंट्रोगेटिव बोल दिया। इज देयर टेलीविजन, या टीवी भी लिख सकते हैं। इज देयर टेलीविजन एट योर होम? तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को देयर का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, यहां देयर प्लेस को इंडिकेट करता है। इसमें सब्जेक्ट केवल वही होता है
जिस नाउन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और वही नाउन निर्धारित करता है कि इज आएगा, कि आर आएगा, कि वॉज आएगा, कि बर आएगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही समझाऊंगा और धन्यवाद।